प्रभु ने आज मौका दिया इस चीज़ के आने के लिए, इसके नाम पर धन्यवाद है। प्रार्थना में हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र 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 सन्निधीश परमेश्वरा, आकाश व पृथ्वी पूर्ण करण्याच्या तुझ्या नावाला मान महिमा गुरु समाजा देवा करू मान परमेश्वरा, तू कृपा केली दया केली अनुग्रह केलास राजा, तुझ्या चरणाचा मुख दिलास मुंडाच्या मी तुला करोडो करोडो तंत्राच्या सर्वशक्तिमान परमेश्वरा मी तुला विनंती करतो अच्छा रत्नात शिवरित कर माझ्या राजा आज जिल्हे प्रोग्रेसमध्ये दिवस एक दिवस उपास राहतील प्रभू येशूच्या नावाच्या प्रत्येक लेकराला तू सांभाळण्यात मी प्रार्थना सर्व बिगर आणि सत्य माहिती पडला दृष्टात पण क्षणावर जाऊ शकतो ज्या ठिकाणी काम करतो प्रभू लेखनाला सांभाळ त्याचे इंग्रजांचा आशिष करतो की दिवाळी पोटाची हाताने त्याच्या हाताने कोणी कपड्याच्या प्रभू परमेश्वर तुला विनंती तुझी मेडिसिन सुद्धा प्रार्थना तुझ्या परमेश्वरा बच्चे तुझ्या देखील तुझ्या हात समर्पण करतो प्रभू परमेश्वरा, कुठल्या रिएक्शन आहे कुठल्या बिमाऱ्या पोट आहे लेकराच्या तू तुझ्या हाताने कमी करायच्या सगळ्याला देखील तुझ्या हातात करायच्या प्रभू आजचा जो नाम आमच्यासाठी एवढंच प्रभू परमेश्वर तू प्रगट करायला तो करण्यासाठी प्रभू येशूच्या नावाने खोल त्याप्रमाणे तुझी शांती समजा लेकरांच्या जीवनातल्या भल्याची कामं करण्यात प्रभू येशू मसीहाच्या नावात राजा मार्ग तू मुलगा तुझ्या हातात समर्पण करतो प्रत्येकाचा जीव आत्मा आणि शरीर सुख राज्यात तुझ्या गौरवसाठी ओपी करून येणे जाणं आशीर्वाद कर आणि तुझ्या मनुष्यात तू आमचं ओपी करून आजचे जे लेकर उपस्थित राहतील प्रत्येकाला तू सांभाळ तुझ्या हाताच्या त्यांच्या प्रार्थना तुझ्या हातात समर्पण अनुग्रह करता है कृपा कर अशक्त इथून तुझी वेळ घटकाने समजतो प्रार्थना बनणे तो तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नावात मागतो। इतिहास चौथा अध्याय 11 से 16 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्री की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के और एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारे देह और एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। बस पढ़ा गया वचन प्रभु अपने लिए आशीष करे। बाइबल बोलता है पौलुस 12 और 13 वचन में आ जाना, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और जैसा मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बढ़ जाए और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। देख लेना पौलुस हमें क्या सिखा रहा है कि उसने सेवा के लिए और पूरा बॉडी का रचना पूर्ण होने तक हमको प्रभु के अंदर उसने चुना है। आज दुनिया के लिए हमको चुना नहीं है, दुनिया के काम के लिए, दुनिया के लालसा के लिए प्रभु ने हमको चुना नहीं है, तो उसका शरीर का पूरा रचना पूरा होने तक जो काम उसने आपके और मेरे ऊपर दिया होगा वो पूरा करने तक हम लोग को उसके विश्वास में बढ़ना है। इसमें उसके विश्वास में बढ़ना 13 वचन में आ जाना, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के
परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हाँ, एक सिद्ध मनुष्य कैसा बन सकता है? क्या आज हम लोग देखेंगे, हम लोग सिद्ध कैसा बन सकता है। इसके लिए प्रभु ने 5-4 मिनिस्ट्री दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने 5-4 मिनिस्ट्री इसके लिए दिया है कि प्रभु का चर्च परिपूर्णता में आना है। चर्च परिपूर्णता में आने के लिए प्रभु ने आपको मुझे चुन के रखा ताकि हम लोग वो सच्चाई के अंदर बढ़ना है, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है और विश्वास के अंदर हम लोग बढ़ते रहना है। विश्वास के अंदर हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना है ताकि परमेश्वर की शरीर की पूर्णता तक हम लोग पहुंचना है। जब हम लोग वो परिपूर्णता के अंदर बढ़ेंगे तो वो कैप्स्टोन आपको और मुझे टच होगा और रैप्चर के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। इसके लिए एक सिद्ध मनुष्य होने तक एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डोर तक न बन जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य के विद्या और चतुराई से उनके ग्रह की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इधर उधर घुमाने नहीं है, हम लोग का भी बच्चा नहीं है, हम लोग को परिपूर्ण सिद्धता का मनुष्य बनना है। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं किसका नाश होना है। आज अगर आप और मैं परिपूर्ण सिद्धता के अंदर नहीं बढ़ेंगे, विश्वास के अंदर नहीं बढ़ेंगे, तो कैप्स्टोन हमको मिलेगा ही नहीं। जब तक घर के ऊपर स्लैब पतरा नहीं डालता तब तक वो घर पूरा नहीं होता है। जब तक वो कैप्स्टोन आके हम लोग को मिलेगा नहीं है तो वो हम लोग का रैप्चर के लिए तैयार करेगा। अगर हम लोग को कैप्स्टोन के विरुद्ध में काम करेंगे, यानी कि कैप्स्टोन प्रभु यीशु मसीह उसका वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम खुद का नाश करके ले रहे हैं। इसके लिए वो पौलुस बोलता है कि जब तक एक मनुष्य सिद्ध ना बने तब तक हम लोग उस वचन के अंदर, वो विश्वास के अंदर क्या होना है? बढ़ना है। क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं किसका नाश होना है करके, और इसके लिए वो सत्य के अंदर हम लोग को चलना है, वो सत्य के अंदर हम लोग को बढ़ना है। 15 वचन, वरन प्रेम के सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। किस में बढ़ना है हम लोग को? मसीह के अंदर। अभी देखो, अगर मसीह के अंदर बढ़ना है तो हम लोग को उसके वचन में रहना पड़ेगा। जैसा मुर्गी एक अंडा अपने पंखों के तले लेती है, 20-21 दिन उसको संभालती है, गर्मी हीट देती है, वो संगति में रखती है, क्योंकि 21 दिन वो किधर बाहर जाती नहीं। जब भी वो अंदर का बच्चा पैदा होता है, जीव बनता है, उसको पंख आता है, सब क्लियर होता है, तो अपने आप बाहर का मनुष्य, बाहर का सोल, बाहर का शरीर, बाहर का कवर टूट जाता है। सेम टाइप में अगर हम लोग विश्वास में बढ़ेंगे, वचन के बढ़ेंगे, तो हमारा आत्मिक मनुष्य बढ़ेगा, और जब ये आत्मिक मनुष्य बढ़ेगा तो बाहर का शरीर अपने आप मर जाएगा। इसके लिए पौलुस बोलता है शरीर निर्जीव लेकिन आत्मा उत्सुक। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के अंदर बढ़ रहा है, और जब ये आत्मा के अंदर आप और मैं बढ़ेगा तो वो महिमा का शरीर प्रभु यीशु मसीह देगा, और जब भी प्रभु यीशु मसीह महिमा का शरीर देगा तो बाह्य शरीर हमारा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और आप और मैं रैप्चर के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि जब भी महिमा का शरीर अपने को आएगा तभी वो महिमा का खुदा, महिमा का कैप्स्टोन आपके और मेरे ऊपर आ जाएगा, और जब आप और मैं वो महिमा का शरीर के अंदर रहेंगे तभी हम लोग रैप्चर के लिए। इसके लिए आज हम लोग एक सिद्ध मनुष्य बनना है, कैसा भी करके। क्या बनना है? सिद्ध मनुष्य बनना है। वो सिद्ध मनुष्य अगर बनना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आदम और हवा वो वचन के अंदर थी, वचन के ऊपर विश्वास करती थी, तब तक वो एक सिद्ध मनुष्य थी। लेकिन जो समय उसने वचन के ऊपर अविश्वास प्रकट किया, बाइबल बोलता है वो सच्चाई खुदा का प्रेम उनसे चला गया, आत्मा निकल गया, और वो डुप्लीकेट मनुष्य बन गया। और बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, अरे हर एक जगह हमेशा इधर उधर घूमेंगे, आज इधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे, अगला महीने वो पास्टर के पास, ये महीने में ये पास्टर के पास,
वो घूमते फिरते रहते, इसके लिए उनको क्या नहीं होता है, परिपूर्णता नहीं आती। क्यों? उसका मैसेज एक मिलेगा, इसका मैसेज एक मिलेगा, उसकी कहानी अलग होगी, इसकी कहानी अलग होगी, और वो परिपूर्णता के अंदर नहीं आती। इसके लिए वो परिपूर्णता आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो मसीह के अंदर स्थिरता के अंदर, एकता के अंदर चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। जब भी हम लोग वो प्रीति के अंदर, वो सच्चाई में बने रहेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह कैप्स्टोन आपको और मुझे मिलेगा। और जब कैप्स्टोन मिलेगा तो सीधा रैप्चर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है 15 वचन दोबारा प्लीज। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हाँ, सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। बहुत लोग आज मसीह में बढ़ते नहीं है, दुनिया के अंदर बढ़ते हैं, शरीर का लालसा के अंदर बढ़ते हैं। और जब भी वो शरीर का लालसा के अंदर बढ़ते हैं, दुनिया में बढ़ते हैं, तो वो प्रभु के पास नहीं जा सकते, क्योंकि देह आत्मा का विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। और पौलुस बोलता है जो शरीर के अंदर है वो मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब ये प्रसन्न मसीह नहीं होगा तो कौन प्रसन्न होगा? शैतान। फिर वो शैतान क्या करेगा? उनके पास थोड़ा सा हड्डी फेंक देगा, वो चगलते बैठेगा और फिर आपके शैतान काम करके चला जाएगा। अगर अपने को बचना है तो अपन को मसीह के अंदर बढ़ना। और जब हम लोग मसीह के अंदर बढ़ेंगे तो मूल से लेके हमको फल तक वो मसीह खाना खिलाएगा। क्यों? हमारा मूल कौन है? यीशु मसीह। और जब वो मूल से हम लोग खाएंगे, वो मूल से पानी पिएंगे, तो जो मूल के अंदर गुण धर्म है वही गुण किसके अंदर होगा? फल के अंदर, हमारे अंदर होगा। और वो काटनी प्रभु यीशु मसीह करेगा का बीज मेरे गोदाम में भूसा जलने के। फिर आज वो प्रेम, वो सच्चाई मेरे अंदर आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मसीह के अंदर बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए पौलुस तीता का पत्र दूसरा अध्याय, तीता का पुस्तक दूसरा अध्याय 3 से लेके 5 तक में आ जाएगा। तीत का पुस्तक दूसरा अध्याय 3 से लेके 5 तक। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। हाँ, पवित्र लोगों सा हो। अभी देखो, हमको अगर मसीह में बढ़ना है तो हम लोग किसको देख के चलना है? बुजुर्ग को, बूढ़े लोगों को देख के चलना है। फिर उसके लिए पौलुस बोलता है कि तू उसको देख, जो कोई बूढ़ा होगा मंडली में, चर्च में, उनको तू सिखा कि तुम्हारा चाल चलन देख के पीछे वाला लोग, तरुण बच्चे लोग, उनको सच्चाई का मार्ग मालूम होना है। इसके लिए वो बोलता है, हाँ वचन, वे दोष लगाने वाले और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाले हो। हाँ, ये बूढ़ी को क्यों देखना है और वो बूढ़ी को क्या करना है? पहला पॉइंट, वो बच्चे लोग को मंडली के अंदर, घर के अंदर बच्चे लोग को अच्छी बात सिखाना। आज का माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चे लोग को? दुनियादारी का काम, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, आगे चलो, चर्च में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन जॉब में जाना है, काम पहला करना है, फिर चर्च में देखेंगे बाद में। क्या फायदा होगा इनको? इसके लिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि जो बुजुर्ग है, जो ओल्ड है, उनको तू बता कि अपना चाल चलन का ऐसा रखना कि जो तरुण बच्चे लोग है, ओल्ड यंग जनरेशन है, वो अपना चाल चलन देख के प्रभु के पास आना। हाँ, और आगे, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। हाँ, जो जवान लड़की लोग है चर्च में, जो जवान स्त्री है, उसको चेतावनी देना है, कि इशारा देना है कि बच्चे तो अपने पति के कंट्रोल में चल, बच्चा तो अपना वाइफ के कंट्रोल में चल, उनके साथ में मिलाप के साथ कर कि पैसा कमाने का, इसके लिए चर्च को भी छोड़ और पति को भी छोड़ और जाके उधर पैसा कमा के ला। क्या फायदा होगा? क्यों बहुत कुटुंब के अंदर अशांति है? इसका रीजन यही है कि घर वाला ओल्ड लोग उनको अच्छी बात नहीं सिखाते हैं, और अच्छी बात न सिखाने के वजह से वो लोग क्या हो रहा है? दुनिया के अंदर जा रहा है। लेकिन पौलुस तीतुस को बोल रहा है कि जो ओल्ड है, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सिखा, उनको बोल कि तुम्हारा चाल चलन देख के चर्च में, घर में जो लोग यंग जनरेशन है, वो अच्छी बात सीखना है। और संयमी, प्रतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली, और अपने पति के अधीन रहने वाली हो। हाँ, अपने पति के अधीन।
अभी देखो 40 दिन का फास्टिंग चालू है, बहुत सी लोग क्या करता है, प्रेयर करने के लिए बाहर जाता है, घर का अंदर पूरा वैसा ही रखता है, और घर में आने के बाद में बच्चों को गाली देगा, लड़की को गाली देगा, आदमी को गाली देगा। अब मैं फास्टिंग में, आपको मालूम नहीं का बना के रखो, खाना बना के रखो, मैं फास्टिंग में। किसने बोला तेरे को फास्टिंग करने के लिए? किसने बोला उधर उधर भागने के लिए? बाइबल बोलता है तू तेरा बच्चा के चाल चलन को दे। मेरी लड़की की तरह, मेरा लड़का की तरह, मेरे लड़का को जाना है उसके लिए क्या बनना है, मेरा आदमी काम पे जाना है उसके लिए क्या बनना है, वो छोड़ के तू क्या कर रही, इधर उधर घूम रहा है, और उसके वजह से परमेश्वर का क्या हो रहा है, बदनामी हो रहा है। इधर क्या ऐसा ही उनके परमेश्वर ने सिखाया क्या? इसका परमेश्वर ऐसा सिखा रहा है क्या? इसका पास्टर ऐसा सिखा रहा है क्या? गलत ये कर रहा है, और इल्जाम प्रभु के ऊपर और सेवक के ऊपर जा रहा है। बाइबल बोलता है, उसको बोला है कि जो भी कोई बुजुर्ग होगा, ओल्ड होगा, उनको टीचिंग कर का तू चलते समय ऐसा चल का वो लाइट तेरे अंदर से मिलना है, का प्रभु का महिमा होना है। जो भी है चर्च में यंग जनरेशन, लेडीज होगा, जेंट्स होगा, उनको टीचिंग कर कि आप अपना घर के अंदर बच्चे लोग के ऊपर आपका ख्याल रखना है, उनको सिखाना है कि तुम प्रभु में बढ़ना है। आजकल का बुजुर्ग लोग, माँ बाप लोग क्या सिखाएगा? दुनिया में बढ़ना है, दुनिया का लोग कैसा रहता है ऐसा रहना है, दुनिया का फैशन कैसा हो रहा है ऐसा अपना घर में होना है। काय के लिए फास्टिंग और काय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वचन, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। परमेश्वर की वचन की निंदा नहीं होना पाए, ये मैं हमेशा सिखा रहा हूँ। आज हमको क्रिस्तु मालूम पड़ा है, मसीह का जीवन मालूम पड़ा है। जब तक हम लोग को मालूम नहीं था तब तक हम लोग दुनियादारी किया है, लेकिन आज मसीह का जीवन हम लोग को मालूम पड़ा है, मसीह चीज क्या है ये मालूम पड़ा है। और हमारे चाल चलन से अगर मेरा मसीह का निंदा होता है तो बाइबल हाथ में लेना ही क्यों? काय के लिए लेना है फिर? इसके लिए पतरस बोला, इनको अगर वो नहीं मालूम पड़ता था वो उनके लिए अच्छा था। क्यों? कि मालूम नहीं इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आज मसीह का जीवन मालूम पड़ा है, मसीह मेरे लिए क्या दुख उठाया, मसीह को कैसा कैसा हालत खराब हुआ, क्यों? मेरे लिए। फिर आज मसीह का वचन मुझे मालूम पड़ा है, फिर आज भी वो वचन मालूम होके भी अगर मैं दुनियादारी करेगा, वापिस मेरे मसीह के ऊपर क्या होगा? इल्जाम होगा। क्या फायदा है? इसके लिए वो पौलुस तीतस को बोला है कि बाबा रे, तेरे चर्च में जो ओल्ड स्त्री है, बुजुर्ग स्त्री है, उसको टीचिंग कर, उसको चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? कि जो यंग जनरेशन तेरे घर में है, जो यंग जनरेशन तेरे चर्च में है, जो यंग जनरेशन तेरे साथ में चलते हैं, उनको तो अच्छा अच्छा काम सिखा, ताकि उनके जरिए से प्रभु का महिमा होगा। वो लोग प्रभु के अंदर बढ़े, वो लोग प्रभु के अंदर चले, वो लोग प्रभु का महिमा करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर प्रसन्न हो और प्रभु यीशु मसीह उनको दुगना आशीष दे। वचन में आ जाना। ऐसे ही हाँ। जवान पुरुषों को भी हाँ। समझाया कर हाँ। कि संयमी हो, हाँ। और सब बातों में हाँ। अपने आप को हाँ। भले कामों का नमूना बना। प्रेज द लॉर्ड। बस, और पुरुष को भी बता, जो पुरुष है। आज बहुत पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, उधर आदमी कितना पी रहा है, उधर आदमी कितना तंबाकू खा रहा है, सिस्टर कितना मिश्री घास रहा है, वो बताएगा नहीं, गलती बताएगा नहीं। क्यों गलती बताएगा? तो मेरे चर्च से चला जाएगा। फिर क्या बोलता है? नहीं नहीं, ब्रदर को दान मिला, ब्रदर अभी पीता नहीं, ब्रदर बहुत अच्छा है, सिस्टर बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी जगह पे जाने के बाद में क्या बोलता है? अरे वो क्या ब्रदर क्या अच्छा है क्या? लेकिन वो ब्रदर के मुंह के ऊपर क्या बढ़ाई बढ़ाई करना। बहुत केसेस मेरे पास है, बहुत लोगों ने, सेवकों ने मेरे पास चैलेंज भी लगाया था। वो ब्रदर हमारे पास आके वो पीना छोड़ दिया, लेकिन वो ब्रदर 24 आवर पी रहा है, क्या फायदा है? वो उसको क्यों बोलता है? क्योंकि उसके चर्च मेंबर होने के लिए। हम लोग को प्रभु का मेंबर बनना है। अगर हम लोग प्रभु का मेंबर बनेगा तो हमारा चर्च भी बढ़ेगा। अगर हम लोग प्रभु का मेंबर नहीं तो चर्च बढ़ेगा नहीं, पूरा लॉस में चला जाएगा, नाश में चला जाएगा। इसके लिए पौलुस तीतस को बोला कि जो कोई बुजुर्ग है, स्त्री होने दे, पुरुष होने दे, उनको भी तू कमांड बता, चेतावनी दे। क्या चेतावनी दे? कि तू प्रभु के लिए अच्छा काम कर, और तेरा क्रिया देखे बहुत लोग प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास आना है। लेकिन आज बहुत पास्टर लोग, बहुत सेवक लोग, बहुत विश्वासु लोग सिर्फ चर्च के लिए धार्मिक बन रहे, चर्च के बाद में दुनियादारी में मजा कर रहे हैं। क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? अरे वांदा नहीं, चर्च में मत आने दो, लेकिन उसको वार्निंग दे तू ये गलत कर रहा है। क्या फायदा होगा? मेरी बंदगी करके नहीं, पास्टर अच्छा है, पास्टर अच्छा है, दुनियादारी करने के लिए लगाता है, क्या फायदा होगा? मेरा विनाश और वो बीच का विनाश। तुझे अभी कभी संगति में आने का नहीं, चर्च में आने का नहीं, तो तेरे लिए प्रार्थना क्या करना है? क्या इतना अब्राहम का विश्वास तेरे अंदर है क्या? 50 पास्टर से तेरा कांटेक्ट हो रहा है, ये पास्टर प्रार्थना करके क्या फायदा होगा? क्योंकि सब पास्टर प्रभु से नहीं है ब्रदर, याद रखना।
जिसको अभिषेक प्रभु से मिला है वो प्रभु का अभिषेक दास है, उसको ढूंढना है क्योंकि प्रभु उसको ढूंढ रहा है। आज हम लोग को वही काम करना है कि हम लोग प्रभु का बच्चे लोग बनना है, प्रभु का सेवक बनना है। प्रभु का सेवक बनेगा तो हम लोग प्रभु के अंदर बढ़ेंगे, और जब प्रभु के अंदर बढ़ेंगे तो कैप्सूल आके हम लोग को टच होगा और हम लोग सीधा रैप्चर में लेके जाएंगे। और इसके लिए पौलुस तीतुस को बोला कि तू आदमी को भी बताना, हाँ वचन सब बातों में हाँ अपने आप को भले कामों का नमूना बना, हाँ तेरे उपदेश में हाँ सच्चाई, हाँ गंभीरता हाँ और ऐसी खराई पाई जाए हाँ कि कोई उसे बुरा ना कह सके। बस मैसेज के अंदर सच्चाई से बताना। मैसेज बहुत पास्टर लोग घर में जा रहा है, घूम रहा है, हाँ ब्रदर बहुत अच्छे हैं, सिस्टर बहुत अच्छे हैं, दुनियादारी का हिस्ट्री बताने का, इधर ऐसा वन पास्टर ने बोला है बहुत अच्छा है फैमिली, आशीष बड़ा फैमिली, लेकिन सब तड़प रहा है घर के अंदर, क्या फायदा होगा। आज इसके लिए हम लोग को प्रभु के अंदर बढ़ना है, और इसके लिए वही पौलुस तीमुथियुस का पहला पत्र, तीमुथियुस का पहला पुस्तक 1 Timothy 5 chapter 11 से लेके 14 तक। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना। स्पष्ट लिखा है, जो जवान विधवा उसका नाम नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि थोड़ा दिन तक नाचते, उड़ी मारते, दान मिला, बाद में क्या करते, परमेश्वर के विरुद्ध चला जाते। लेकिन उसने पौलुस ने तीमुथियुस को बोला है, तो जो विधवा है, जो तरुण यंग है, उसको विधवा के अंदर लेना नहीं। हाँ क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके हाँ सुख विलास में पड़ जाती है, हाँ तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पहला विश्वास को उसने छोड़ दिया है। आज तक प्रभु को धन्यवाद है, हम लोग पहले विश्वास के अंदर हम लोग बने रहे, क्योंकि आज हम लोग को बढ़ना है। दुनिया का छोड़ो, चर्च का छोड़ो, हम खुद को बढ़ना है। हम लोग कैसा बढ़ सकता है? हम लोग को बढ़ना है, चर्च को बढ़ाना है, तो हमारा जीवन मसीह के अंदर होना है। क्यों? मसीह हमारा मूल है, मूल से हम लोग को अच्छा खाना मिल रहा है, मूल से हमको अच्छा पानी मिल रहा है, तो हम लोग बढ़ेगा। लेकिन मूल में जब भी पानी नहीं जाता है, तभी वो पेड़ क्या होता है, जल जाता है, जल जाता है। क्योंकि जब भी प्रवेश मसीह गया, वो अंजीर को सीजन नहीं था, तभी उसने बोला अरे इसको तो अंजीर नहीं, बोला आज से आगे तेरा कोई फल न खावे। बाइबल बोलता है वो पेड़ मूल से, जड़ से सूख गया, सूख गया। आज हम लोग को सूखने के लिए होली स्पिरिट पानी डाल रहा है, पवित्र आत्मा हमको टच कर रहा है, क्योंकि आत्मा में बढ़ने के लिए आगे अगर हम लोग को अभी आत्मा में बढ़ना है, तो हम लोग को संगति सच्चाई के साथ रहना है। संगति नहीं तो पवित्र आत्मा कैसा मिलेगा, कैसा बढ़ेगी? इसके लिए संगति इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पौलुस वो तीमुथियुस को बोला है, जो यंग है उसको विधवा के अंदर लेना नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में नाचती है, लेकिन बाद में शरीर विलास की इच्छा पूरा होने के लिए वचन के विरुद्ध चला जाती है, वचन तोड़ती है, करार तोड़ती है, फिर उसके बाद में वो दुनिया में चला जाती है, और वो बाद में प्रभु की निंदा होती है, वचन से निंदा करती है। और इसके साथ ही साथ हाँ। वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है। आलसी होना, थोड़ा दिन नाची, उड़ी मारी, ताली बजाई होगी, गीत गाया होगा। क्यों? मसीह का आत्मा मिला, मसीह का आत्मा मिला, लेकिन बाद में आलसी बनती है। ऐसी आलसी, फिर उपवास नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। क्यों? घर घर घूम रही, मेरे को दान मिला, मैं आज इधर प्रार्थना में, कल उधर प्रार्थना में। कैसे चर्च बढ़ेगा? कैसा खुद बढ़ेगा? खुद नहीं बढ़ रहा है तो चर्च बढ़ेगा ही नहीं है। चर्च बढ़ने से पहला खुद को बढ़ना है, खुद बढ़ेगा तो चर्च बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु उधर काम करेगा। हाँ, और केवल आलसी नहीं, हाँ, पर बकबक करती रहती, हाँ, और दूसरों के काम में हाँ, हाथ भी डालती है। हाँ, क्या करती? दूसरे के काम में हाथ बीच में डालती। किसी लड़की का अच्छा होता होगा तो उधर बीच में कुछ तो भी डाल के तोड़ देंगी, किसी लड़का का अच्छा होगा तो उधर जाके तोड़ के उसको भरमाएंगी, ये वो काम करेगी। पौलुस बोलता है तीमुथियुस, इससे तू क्या करना? बच के रहना, दूर रहना। और अनुचित बातें बोलती है। हाँ, इसलिए हाँ, मैं यह चाहता हूँ कि हाँ, जवान विधवाएं हाँ, विवाह करें, हाँ, और बच्चे जने। बस 19 से 22 तक आ जाना डायरेक्ट। कि बाइबल बोलता है कि आज हम लोग को प्रभु के अंदर बढ़ना है, तो उसके संगति में चलना है। हाँ, कोई दोष हाँ, किसी प्राचीन पर हाँ, लगाया जाए तो हाँ, बिना 2 या 3 गवाहों के अनुसार हाँ, न सुने। हाँ, पौलुस तीमुथियुस को सेवा को भेजने के पहले सिखा रहा है कि तेरी सेवा कैसी होना है। अगर कोई बुजुर्ग के ऊपर कोई दोष लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है, तो उसके लिए 2 विटनेस मांगता है, और वो तो विटनेस को सामने रख, उसके बाद में उसका न्याय कर। उसके पहला तू न्याय करने का नहीं। और
पाप करने वालों को हाँ सबके सामने जता दे, हाँ ताकि और लोग भी डरे। हाँ, बाइबल बोलता है जो बहन और भाई होने दो, कोई भी होने दो, जो पाप कर रहा है उसको पाप करने वालों को हाँ सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। हाँ समझाने के लिए बोला है। और आजकल का पास्टर लोग क्या कर रहा है, चुप करके रख रहा है। नहीं सिस्टर बहुत अच्छा है, ब्रदर बहुत अच्छा है, उसको दान मिला है, उस और में चला गया है, सिस्टर भी बहुत अच्छा है, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। आज अगर अपने को बचना है, आज मुझे बचना है, आज बच्चे लोग को मेरा काम है टीचिंग करना है, जो देख रहा है उसको बताना मेरा काम है। क्यों, प्रभु अपने बच्चों के लिए रास्ता खोलता है। वो आज अगर हम लोग ना एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम दुनिया अंदर चले जाएंगे तो फायदा होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। पौलुस बोलता है किसी बुजुर्ग के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा, किसी बुजुर्ग को पाप बोलने से अच्छा दो विटनेस पकड़, और जो कोई गलती कर रहा है उसको समझ दे, उसको सिखा कि तू ये गलती कर रहा है। हाँ आगे, ताकि और लोग भी डरे। हाँ परमेश्वर हाँ और मसीह यीशु हाँ और चुने हुए स्वर्गदूतों को हाँ उपस्थित जानकर हाँ मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि हाँ, स्वर्गदूत के सामने मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। उसने मंडली को चेतावनी दी है क्या, किसको चेतावनी दे रहा है, सेवक को। अभी वो सेवा के लिए उसको भेज रहा है, तिमोथेयुस को सेवा के लिए भेज रहा है, उसके पहले उसको चेतावनी दे रहा है, इशारा दे रहा है। आज हम लोग को भी यही काम करना है। हमारा बहन होने दो, हमारा भाई होने दो, जो गलती कर रहा है उसको चेतावनी देना ही देना है, ये बाइबल बोल रहा है। लेकिन बहुत लोग चेतावनी नहीं देते, समझाते नहीं, लेकिन छुपा के रखते हैं, और छुपा के रखने की वजह से वो वापिस पाप के अंदर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप करते बैठते हैं, और आत्मा को खिन्न करके सीधा नरक में चला जा रहा है। इसके लिए उसको बोला कि तू क्या कर, स्वर्गदूत के सामने मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर। प्रेज द लॉर्ड, मन खोल के इस बात को माना कर खुद के लिए, दुनिया का छोड़ो। प्रभु मेरे लिए ये वचन है, आज मेरे से जो गलती होगा वो मेरे को बता दे, वो माना कर। और कोई काम पश्चाताप से ना कर, पक्षपात से ना हाँ मैं बोला ऐसा कैसा होगा, पक्षपात करने का नहीं कि ये मुझे बहुत दशमोल दे रहा है, इसके लिए मुझे नजीक लेना, ये नहीं दे रहा है उसको दूर भगाना, ये नहीं बोला। किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, लेकिन वो मंडली में आना होना है। वो घर में बैठेगा ना, वो घर में बैठ के बोलेगा मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो, तो होएगा क्या, नहीं होगा। उसको मंडली में आना ही आना है। क्यों मंडली में क्यों आना है, बढ़ाने के लिए। मैसेज किसी एक के लिए होगा वो, लेकिन सबके लिए वो फायदेमंद होगा, याद रखना। क्योंकि हमारा गलती गुना हमको मैसेज के जरिए से समझेगा, घर में बैठ के नहीं समझेगा। इसके लिए वो बोलता है कि किसी के साथ पक्षपाती नहीं करना, और किसी पर शीघ्र हाथ न रखना। हाँ, शीघ्र हाथ नहीं रखना। आज बहुत लोग पास्टर हो गए, पास्टर बन गए। अरे बाइबल बोलता है स्त्री को मैं अधिकार देता नहीं। बहुत लोग आज स्त्री के पास प्रेयर करके लेके आता है, और उसके अंदर जितना शैतान बैठा उतना शैतान तेरे ऊपर काम कर रहा है। कैसे तेरा मांग पूरा होगा, और दुनिया को बता रहे नहीं मैं इसके पास गया नहीं, मैं उसके पास गया नहीं। अरे प्रभु सब दिखाता है, सब दिखाता है प्रभु। आज लोगों को क्या लगता है मालूम है, नहीं अपन जो अंदर में कर रहा है वो सेवक को क्या दिखता है, आज दुनिया का सेवक को नहीं दिखता होगा, लेकिन जिस सेवक को होली स्पिरिट मिला है उसको 101% मिलेगा, पक्का दिखाई देगा। और ये भी बात सब लोग नहीं मानेंगे, वो जो चुना हुआ है जिसको होली स्पिरिट है वही मानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। ये बाइबल भी इधर बोलता है कि तू किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, और किसी के सर के ऊपर जल्दी हाथ रखने का नहीं। हाँ, और दूसरे के पापों में भागी ना होना। हाँ, अभी देखो दूसरे के पापों में भागी ना होना, इसका मतलब क्या। देखो अगर आज मैं कुछ गलती कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर अगर शैतान है, अगर बहन मेरा आदर कर रहा है, बहन मुझे घर में बुलाया है, तो वो मेरे पाप जो हुआ है उसके अंदर वो सहभागी हुआ है। कितना लोग बचेगा आज मेरे को बताओ। लोग क्या बोलता है, नहीं ये पास्टर है, फिर उसको नहीं कैसा बोलता है, अभी वो बहुत दिन से मेरा पहचान वाला है, वो बहुत दिन से हम लोग जाता था। अरे वो जितना पाप किया वो उतना तुम्हारे अंदर बचता है, और इसकी वजह से तुम्हारा पूरा ब्लेसिंग रोक गया है। वो ब्लेसिंग अगर खुला करना है तो हमारा वन मैन शो करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग वन मैन शो से चलेंगे तो हम लोग खुद बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा चर्च भी बढ़ेगा, ये बाइबल बोलता है। लेकिन खुद का ही देखते नहीं लोग, दूसरे नहीं मुझे दान मिले चलो मैं जा रही सेवा करने, किसने बोला है। और लेडीज को तो नहीं है, कभी भी नहीं ब्रदर, कभी भी नहीं। इसके लिए आज हमको खुद को बढ़ना है, खुद को बढ़ना है। तो ये मैसेज आज मेरे लिए होगा,
चर्च के लिए नहीं, ये मेरे लिए होगा। चर्च कैसा बढ़ सकता है? वो चर्च छोड़ो, खुद बढ़ना पड़ेगा। तू बढ़ेगा तो तेरा चर्च बढ़ेगा, तो और 10 लोगों को चर्च में लेके आएगा, चर्च आपको बढ़ेगा। लेकिन तू ही बढ़ता नहीं, तू घटती जा रहा है, तो क्या फायदा है? आज का सेवक लोग क्या कर रहे हैं? खुद बढ़ते हैं, प्रभु को घटाते हैं, प्रभु का वचन मानने को लगाते नहीं, इसके लिए प्रभु को घटाते हैं। लेकिन यूहन्ना क्या बोला है? वो बढ़े मैं घटूं। ये उल्टा किया आज हमको खुद को बढ़ाना है। जब भी हम लोग प्रभु को ऊंचा करेंगे तो प्रभु हमको ऊंचा करेगा, और प्रभु हमको ऊंचा करेगा तो हमारे चर्च में प्रभु होगा, और प्रभु तारण लाने वाले लोग को लेके आएगा। इसके लिए पौलुस बोलता है कि किसी के साथ तू घृणा या पक्षपात नहीं करना है, जल्दी उठा के किसी के सर पे हाथ रखना नहीं, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, दूसरे के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को, आज हम लोग खुद का नहीं देख रहे, दुनिया का देख रहे हैं, इसका ये होगा ना उसका होगा। अरे क्या करने का तू, तेरा देख, प्रभु बाकी का संभालेगा। वो छोड़ते, ये आया वो गया, वो उसके पास गया इसके पास गया, क्या जरूरत है यार? आज प्रभु ने मौका दिया, सच्चाई मैसेज हमारे पास आया, हम लोग वो स्वीकारना और संगति में आना है। अभी संगति में नहीं आना, दूर दूर रह के बोलेगा मैं ऐसा वन में वैसा होता, वो थोड़ा चलने वाला। क्योंकि ऐसा होता तो चर्च काय के लिए प्रभु बनाता था, मंडली काय के लिए स्थापित करता था। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि खुद को बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम खुद बढ़ेंगे तो बाइबल बोलता है चर्च बढ़ेगा। और वो चर्च बढ़ाने के लिए प्रभु ने कितना सेवकाई दिया है? आई फॉर मिनिस्टर, 5 प्रकार का सेवा। फिर इसके अंदर का मेरे को प्रभु ने किधर रखा होगा? कोई दांत होगा, कोई नाक होगा, कोई आँख होगा, कोई जुबान होगा, कोई ओठ होगा, कोई बाल होगा। फिर उधर जाके हम लोग को अटैच होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग घर में बैठेंगे बोलेगा प्रभु का शरीर का बॉडी का अवयव मैं हूँ, तो कैसा होगा ब्रदर? वो बोलता है खुद को पवित्र संभाल, पवित्र रख। पवित्र होने के लिए हम लोग को वचन में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ उसके जरिए से आप कैसे हो गए? पवित्र। अगर वचन मानेगा, वचन के मुताबिक चलेगा तो अपन लोग पवित्र है, नहीं तो नाश में जाएंगे, नाश में जाएंगे। इसके लिए प्रभु ने कौन सा प्रकार का सेवा रखा है? हाई फॉर मिनिस्ट्री, हाई फॉर 5 तरह का सेवा। उसमें से मैं कौन है? अरे पक्का प्रभु ने अरे को चुना है ब्रदर, ये मैं सेवा के उड़ी मार रहा है, ये मत सोचो। प्रभु ने हमको सबसे बड़ा ब्लेसिंग दिया है, विश्वास का आत्मा। विश्वास का आत्मा, अगर वो विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है तो हम लोग स्वर्ग में चला गया चैलेंज करके बोल रहे हैं। लेकिन वो विश्वास का अंदर आत्मा हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम कितना भी नाचेंगे तो नाश में चला जाएंगे, नाश में चला जाएंगे। इसके लिए हम लोग को वो विश्वास का आत्मा के अंदर बढ़ना है। क्यों? क्योंकि इफिस 5:3 में क्या बोलते हैं, 4:13 में क्या बोला उसने कि 4:13 जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। ये सिद्ध मनुष्य बनने के लिए हम लोग को क्या करना है? ये सिद्ध मनुष्य बनने के लिए हम लोग को क्या करना है? ये हमको इम्पोर्टेंट है। और मसीह के पूरे दिल दौर तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बस जब तक हम लोग सिद्ध मनुष्य ना बने तब तक हम लोग को टीचिंग के अंदर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टीचिंग, ये बुद्धि हमको प्रभु तक लेके जाएगा। ये वचन हम लोग को प्रभु तक लेके जाएगा ब्रदर। हम खुद का माइंड से कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए पहला पॉइंट हमको विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। और जब हम लोग विश्वास करेंगे तो बाइबल बोलता है, मार्क का पुस्तक 16वां अध्याय 15 से लेकर 18 तक। मार्कुस 16 15 से 18। विश्वास चीज क्या होता है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार करो। सुसमाचार, कौन सा? सु यानी कि अच्छा, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, जो सब लोग विश्वास कर रहे हैं क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। किसका उद्धार हो रहा है? जो विश्वास करके बपतिस्मा ले रहा है। आज बहुत लोग हैं विश्वास कर रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे,
लेकिन जब इस शरीर का लालसा के अंदर जाने का कोशिश कर रहे तभी ये मैसेज को छोड़ रहे। क्यों? का शरीर का लालसा पूरा करना है, शरीर का इच्छा पूरा करना है। फिर अरे प्रॉफिट मैसेज तो बहुत कठिन है। क्यों? उधर तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, पैसा भी छोड़ना पड़ेगा। एक पास्टर एक ही चर्च का पास्टर होगा, फिर बाकी का चर्च का दशमांश का फिर क्या करना? फिर उसके लिए नहीं, अभी प्रॉफिट मैसेज फिनिश, बंद हो गया, फिर मैसेज हमारे पास आया। अरे किधर था बाबा तू? ये बाइबल बोलता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। स्पष्ट लिखा है, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये किसी विधर्मी के लिए नहीं है, ये हमारा क्रिश्चियन लोगों के लिए है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बस बाइबल बोलता है अगर आप और मैं वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है तो बाइबल बोलता है यूहन्ना 14 अध्याय 12 वचन कि हम लोग उससे बड़े काम करेंगे। और ये अभी का समय कि ये दुल्हन के अंदर होगा। प्रभु ने अगर 3 आत्मा जिंदा किया है तो हम लोग 4 आत्मा जिंदा कर सकते हैं। प्रभु ने अगर 7 आत्मा जिंदा किया है तो हम लोग 8 आत्मा जिंदा कर सकते हैं। क्यों? कि हम लोग उसके ऊपर विश्वास किया। हाँ, क्या? हाँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े-बड़े काम करेगा। वो गलत है। इनसे बड़े-बड़े, हम लोग प्रभु से बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते। सिर्फ प्रभु ने एक किया होगा तो हम लोग दोनों करेंगे, लेकिन प्रभु से बड़े काम हम कुछ नहीं कर सकते। क्या? प्रभु से बड़े काम, अभी प्रभु ने सृष्टि बनाई, हम लोग और दूसरा सृष्टि कर सकते हैं क्या? नहीं। प्रभु ने किया एक तो हम लोग 2 बनाएंगे। प्रभु ने 7 आत्मा जिंदा किया, हम लोग 8 करेंगे, लेकिन वो छोड़ के दूसरा नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है बड़ा मेरे से बड़े करेंगे। प्रभु से हम लोग बढ़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आज ये जो दिन आया है, यही दिन में ये दुल्हन के अंदर काम होगा, प्रभु से बढ़कर काम होगा, और ये होगा। और वही समय जो आज हम लोग उसके अंदर बढ़ना है, क्योंकि दुल्हन के जीवन में, दुल्हन के सेवा में, दुल्हन के जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करने वाला है। जो काम प्रभु ने प्रॉफिट के जरिए से प्रभु ने करके लिया है, याद रखना। क्यों? कि आज हम लोग सिद्ध मनुष्य होना है। जब हम लोग सिद्ध मनुष्य बनेंगे तो प्रभु स्वयं काम करेगा। प्रभु स्वयं काम करेगा। क्यों? हम लोग सिद्ध हो गया, हम लोग को कैप्टन मिलेगा, आत्मा मिलेगा, वो आत्मा काम करेगा। इसके लिए प्रभु बोलता है जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, जो मेरे वचन के ऊपर विश्वास करेगा, वो मेरे से भी बढ़कर काम करेगा। आज अगर ये पहला पॉइंट, अगर हम लोग वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कर रहे तो प्रभु से बढ़कर नहीं, प्रभु ने जो किया है उससे ज्यादा काम हम लोग करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि योएल का पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन, दर्शन। अगर ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो जैसा शाऊल राजा ने वचन तोड़ दिया, सामुएल ने दर्शन देखा कि उसने सब मेंढा, बकरी, ऊंट सब घर में लाके बांध के रखा है, और फिर वो जब शाऊल सामुएल के देखता है, दूर से बोलता है प्रभु आपका अच्छा करे। वो बोलता है ठीक है, लेकिन ये बेंबने का आवाज कैसा आ रहा है, बकरी का चिल्लाने का आवाज कैसा आ रहा है? क्यों? प्रभु ने उसको अर्ली मॉर्निंग में बताया था। क्यों? प्रभु अपने वचन के ऊपर स्थिर है। जोएल 2:28। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन देखेंगे। हम लोग को दर्शन में अभी आपको बताया, अपन किधर का भी स्वप्न देख सकते हैं, दर्शन देख सकते हैं। क्यों? वो मसीह का आत्मा है, मसीह का आत्मा है। अगर वो आत्मा हमारे अंदर है तो सेकंड पॉइंट होगा कि हम लोग को क्या मिलेगा? प्रभु का दर्शन। इसके लिए नया करण में बोला है जो आत्मा के दिन वो प्रभु को देखेंगे। क्यों? कि वो आत्मा के अंदर नम्र है, दीन है। आज प्रभु ने बोला है कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो दर्शन पाओगे। मेरा आत्मा उनके ऊपर डालूंगा, इसके लिए बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देख के उससे बात किया। वो स्त्री कौन है? जॉन 4
16 to 19, 16 से 19 तक, यूहन्ना 4, जो शमरन श्री। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुलाना। जा अपने पति को बुलाना। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हाँ, प्रभु ने क्या दर्शन देखा था? इसका कितना शादी हुआ था? 5। क्योंकि प्रभु है, ये वचन सही है। वो बोलता है मेरा आत्मा मैं उंडे लूंगा और तुम्हारा तुरंत दर्शन देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह समुद्र के पास जाने के बाद में प्रभु उसका दर्शन देखा है, उसको बोला तेरा आदमी को लेके आ। तेरे आदमी को बुला, तो प्रभु बोलती प्रभु मुझे आदमी नहीं है। प्रभु बोलता है राइट है, तू जो बोलती राइट है, लेकिन तू 5 आदमी के साथ शादी किया है। तेरा आदमी कितना था? 5 था। ये दर्शन प्रभु उसको दिखाया, प्रभु ने दर्शन देखा, वो प्रभु उसको बता रहा है। आगे, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। वो भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। ये तूने सच कहा है। प्रभु बोला का तू झूठी बोली? तो बोलती मुझे आदमी नहीं है। प्रभु बोलता है बराबर है, तेरा 5 आदमी लोग हो गए हैं, अभी जिसके पास रहती वो भी तेरा नहीं है, ये तू सच कहा है। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, हमारे बाप दादाओं ने हाँ, इसी पहाड़ पर हाँ, आराधना की, हाँ, और तुम कहते हो कि हाँ, वह जगह हाँ, जहाँ आराधना करनी चाहिए हाँ, यरूशलेम में है। बस बाइबल बोलता है जब भी प्रभु ने उसका दर्शन देखा, इसमें 5 आदमी के शादी किए थे, अभी जिसके पास रहती वो भी उसका नहीं है, तो वो बोलती प्रभु आपने जो बोला वो सच है। क्यों? प्रभु आत्मा है और वो आत्मा मनुष्य की हर एक बात जांचता है, परखता है, और जब भी वो आत्मा अपने अंदर होगा तो हम लोग भी वही दर्शन देखेंगे। आज बहुत लोग बोलता है ये कुछ भी भाव चलता है, कुछ भी मन से बोलता है। अभी मैं एक फैमिली का 4 दिन से दर्शन देख रहा हूँ, वो गाँव का इधर का नहीं है, और वो पक्का होएगा। मैं ये भी इधर बोल रहा हूँ। क्यों? आज तक प्रभु जो दर्शन दिखाए, जो स्वप्न दिखाए, अभी तक फेल नहीं है बोला, अभी तक फेल नहीं। और मेरा विश्वास है वो फेल भी नहीं होगा, अपन 100%। क्यों? क्योंकि प्रभु सच्चाई खुदा है, और वो अगर आत्मा आपके और मेरे अंदर है तो अपन वो दर्शन देखेंगे, और दर्शन ही नहीं तो हम लोग डायरेक्ट अनंतकाल का प्रेज द लॉर्ड, अनंतकाल का जीवन पाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा है, बाइबल बोलता है। यूहन्ना का पुस्तक 6वां अध्याय, पहला 60 वचन में आ जाना। बाइबल 63 से लेके 68 तक। 60 उसके चेलों में से हाँ, 2 ने यह सुनकर हाँ, कहा, हाँ, जब कठोर बात है हाँ, उसे कौन सुन सकता है? हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है। और वो छोड़ के चला गया। यीशु ने अपने मन में हाँ, यह जान करके हाँ, मेरे चेले आपस में हाँ, इस बात पर खुद बस जब भी प्रभु ने उनको अनंत काल के जीवन के बात चालू किया, क्योंकि उसके पहला वो शैतान को भगाया, बीमार को चंगाई किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी लास्ट में अभी अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन पकड़ना है, अनंत जीवन का मार्ग लेना है, तो आत्मिक चीज पर अभी उनको टीचिंग किया। जब ये आत्मिक टीचिंग किया तो वो लोग बोलता अरे ये वचन तो कठिन है। क्या क्या कठिन है? वचन कठिन है, ये किससे माना जाएगा, ये कौन मानेगा? बाइबल बोलता है वो एक एक करके वो लोग सब चला गया। वापिस प्रभु के पास आए क्या? वो नहीं। हाँ, यीशु ने अपने मन में हाँ, ये जान कर कि हाँ, मेरे चेले हाँ, आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, हाँ, उनसे पूछा, हाँ, क्या इस बात में तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को हाँ, जहाँ वह पहले था हाँ, वह ऊपर जाते देखोगे 63 चल। हाँ, तो क्या होगा? हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वे आत्मा है, और जीवन भी है। जीवन भी है। कि जब तक वो शरीर के अंदर उड़ी मारी, वो शरीर के अंदर चले, तब तक खुशी में रहेगी, लेकिन जब भी आत्मिक चीज प्रभु ने टीचिंग किया, आत्मिक बात प्रभु ने बताया, तो क्या बोले? अरे ये कौन कर सकता है बाबा, ये तो वचन बहुत कठिन है। फिर प्रभु बोलता है
ये शरीर से कुछ लाभ नहीं। आज बहुत लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है, मेरे इसके लिए ऐसा प्रार्थना करो, मेरे उसके लिए ऐसा प्रार्थना करो, मेरा ऐसा होने के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आत्मा मिलने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है क्या? आज किसका रिक्वेस्ट है क्या कि हम लोग को आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करो? देखो, इसके लिए प्रभु बोलता है ये शरीर से कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं। जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ वो आत्मा और जीवन है। अभी वो वचन आप और मैं मान रहा है तो हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे, और हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारे क्रिया के जरिए से और 10 लोग आएंगे, और 10 लोग आएंगे तो वो चर्च भी बढ़ गया और वो भी बढ़ गया। लेकिन उसके लिए खुद को बढ़ना पड़ेगा। खुद को प्रभु ने किस चीज के लिए चुना है वो चीज करना पड़ेगा। और इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, बाइबल बोलता है बहुत चेले लोग उल्टे फिर गए, वापिस उसके साथ में कभी भी नहीं आए। फिर वो कभी नहीं आए इसका मतलब वो क्या कारण में है क्या? फिर हाँ देखो, बहुत लोग का भ्रम चल रहा है, हम लोग अभी वापस वाले कुछ भी करेगा तो स्वर्ग में, वो नहीं होगा। प्रभु पक्षपाती नहीं है, और वो सिखाने वाले को भी सिखाता है तो पक्षपात करना नहीं है। हाँ 66। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हाँ, क्या बोलता है? हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, और हमने विश्वास किया। बस बाइबल बोलता है कि जब ही ये शिष्यों को आत्मिक टीचिंग किया तो वो लोग आपस में बात चालू किया, ये तो बहुत कठिन है, कौन कर सकता है? और बाइबल बोलता है प्रभु ने जब आत्मिक चीज, आत्मिक जीवन के बारे में बोला, अनंतकाल का जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ा, तो बाइबल बोलता है उसमें से बहुत लोग उसको छोड़ के चला गया और वो वापिस प्रभु के पास नहीं आए। वो चला जाने के बाद में जो बैठे थे उनका कुरकुर प्रभु ने जांच लिया, क्योंकि प्रभु मन का हर एक बात जांचने वाला परमेश्वर है। और जब भी प्रभु ने वो बात जांच लिया, समझ लिया, तो प्रभु बोलता है क्यों भाइयों आप भी कुरकुर कर रहे हैं? क्या आप भी जाना चाहते हो? जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। प्रभु ने किसी को भी जबरदस्ती नहीं किया, याद रखना। आज बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं खुदा ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा करने को बोला, अरे प्रभु किसको भी नहीं बोलता है, प्रभु एक बार ही मार्ग दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एलीशा खेती के अंदर क्या कर रहा था, नांगर पकड़ा था, एलिया आया है, एलिया आके जाके सिर्फ उसका वस्त्र उसके ऊपर डाला है और एलिया आगे चला पड़ा। एलीशा ने क्या किया, उधर ही वो नांगर छोड़ दिया और एलिया के पीछे भाग गया और एलिया को बोला स्वामी एक 2-3 दिन मेरे को छुट्टी दे। बोला है बाइबल में, क्या एक 2-3 दिन रुक। एलिया बोला मैं तेरे लिए क्या किया, मैं तुझसे क्या किया है, मैं कुछ भी नहीं किया। एलिया ने क्या किया था, सिर्फ वस्त्र डाला था, उसको अंदर से बहुत आनंद मिला। वो बोलता है गुरु स्वामी सिर्फ थोड़ा दिन मेरे लिए दे, मैं जाता हूँ, वो पूरा बैल मार देता हूँ, पूरा तोड़ देता हूँ, फिर आपके पीछे आता हूँ। एलिया बोला मैं तेरा क्या किया? वो बोला क्या नहीं तू नहीं करेगा तो ऐसा नहीं बोला, तेरी इच्छा है, मैं सिर्फ वस्त्र डाल दिया, बात खलास। मैसेज हमारे पास आया, पवित्र आत्मा हम लोग को टच कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना हो, जिसका उसका फर्ज है। जब भी प्रभु यीशु मसीह उनको भी बोला क्या तुम भी जानते हो, जानना चाहते हो, आप भी जा सकते हो। वो पतरस बोला प्रभु अनंत काल का जीवन का वचन तेरे पास है, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ। आज वही वचन हमारे पास भी है। आज वो वचन को हम लोग गट्ट पकड़ना है, वो वचन को हम लोग साथ में रखना है ताकि हम लोग बढ़ना है। हम लोग बढ़ेगा तो हमारा कुटुंब बचेगा, पक्का बचेगा। क्यों? वचन सच है। बाइबल बोलता है जब भी पतरस ने उसके बारे में गवाही दिया, प्रभु उसको और आगे टीचिंग कर रहा है। क्या बोला, आगे पढ़ लेना। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है और कोई नहीं। आज बहुत लोग प्रभु को मानो मत, हमारे पीछे आ जाओ, अभी हम लोग को मालूम पड़ा, अभी हम लोग को ये नहीं है। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर वो पाना है तो हम लोग को दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उसने बोला कि हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आमीन। 12 को चुना है लेकिन तुम में से भी एक शैतान है। इसके लिए पौलुस तीमुथियुस को बोला है किसको पक्षपात करना नहीं और उनके पाप के अंदर तेरा अंग रखना नहीं। क्यों? क्योंकि 12 को बोला तुम में से भी एक शैतान है। आज का वो स्पिरिट खत्म हुआ है क्या?
आज वही स्पिरिट आज दुनिया के अंदर काम कर रहा है। क्यों? योदास ने क्या सेवा नहीं किया? योदास ने क्या खुद देखा नहीं प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा है करके? लेकिन वही योदास ने बाद में क्या किया? गलती बोला, गलती से बात किया, नहीं प्रभु पानी के ऊपर नहीं चला। आज भी वो योदास का एक ग्रुप है, वो बोलता है कि प्रभु पानी पे नहीं चला। प्रभु ने मरिया के साथ में शादी किया, शादी बहा लिया और बच्चे लोग पैदा किया, याद रखना। लेकिन धन्य है हम लोग कि वो परमेश्वर हमारे गरीबों के ऊपर कृपा करके उसका ओरिजिनल मैसेज हमारे पास भेज दिया है। आज हम लोग वो वचन को पकड़ना है, वो वचन को साथ में रखना है, ताकि हमको अनंत काल का जीवन मिले। वो जीवन पाने के लिए हम लोग को भी एक ही काम करना पड़ेगा कि उसने मुझे चुना है, तो हम लोग उसकी चुनने का मकसद क्या है वो पहचान लेना है और वो दुनिया को छोड़ के उसके पीछे चलना है। और जब हम लोग उसके पीछे चलेंगे तो हम लोग के लिए क्या होगा? जीवन का मुकुट। वो जीवन का मुकुट आपसे और मेरे से कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए सिर्फ खुद को परिपूर्णता के अंदर लाना है, सिद्धता के अंदर लाना है, ताकि क्रैपस्टोन हम लोग को मिल सके। तो वो आपको आशीष करें। थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु सिद्ध मनुष्य कैसा बनेगा, चर्च कैसा बढ़ेगा, ये मैसेज प्रीच करने का मौका प्रभु आज ये कुटुंब के अंदर देने के लिए मुझे मौका दिया प्रभु। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं विनती कर रहा हूँ प्रभु परमेश्वर, ये पूरा कुटुंब आपके चरणों में रखा है प्रभु। भाई के लिए, बहन के लिए, मेरे बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु परमेश्वर, ये सबको आपके खून के अंदर छुपा रखना प्रभु। बच्चे लोग का आत्मा के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए विनती करा, जैसा योना बोला मैं घटूं और वो बढ़े, वही पवित्र प्रभु परमेश्वर मैं भी विनती कर रहा हूँ। हम लोग घटना है प्रभु परमेश्वर, हमारा बाह्य शरीर घटना है प्रभु, बाह्य शरीर मरना है प्रभु, ताकि आत्मिक मनुष्य हमारे अंदर बलवंत होने जा रहा है। वो बलवंत कभी होगा तो वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, तो आत्मिक मनुष्य बलवंत होगा। तो परमेश्वर में विनती करा कि आज बच्चे लोग जो 3 फास्टिंग में होगा, जो फास्टिंग करेगा प्रभु, हर एक को आप आपके खून के अंदर छुपा रखना। जो मांग रखा होगा, जो प्रेयर रखा होगा, जो उद्देश्य रखा होगा फास्टिंग का, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन भेज के उनको आप संग्रह करने की विनती कराए। जो मांग रखा होगा प्रभु यीशु मसीह आपने प्रॉमिस किया तुम मेरे अंदर और मैं आपके अंदर होऊंगा, तो आप जो जो प्रार्थना करके मांगोगे मैं आपके लिए करूंगा। प्रभु आपका वचन सच है प्रभु, ये वचन के ऊपर विश्वास करके प्रभु ये पूरा कुटुंब आपके चरणों में रखा है, उनके जीवन में आप ब्लेसिंग देने के लिए विनती कराए। बच्चे लोग सुजात जिधर ड्यूटी कर रहा है, सोनल जिधर ड्यूटी कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बच्चे लोग आप संभालना, कोई बीमारी है सर पर छूने मत देना। मेरे के लिए मैं प्रार्थना है, जिधर दूल्हा होगा प्रभु उसके लिए रखा होगा प्रभु यीशु मसीह, ये आत्मिक चीज आप प्रकट करना है और आप पूरा करके देने के लिए विनती कराए। मेरे बहन को आपके क्रूस के अंदर छुपा रखना, आपके खून के अंदर छुपा रखना। कोई बीमारी या कोई टेंशन को नहीं होना है प्रभु, तो आप उसको चलाना है। कोई बीमारी या शैतान को छूने मत देना। बच्चे रानी के लिए भी याद कराए प्रभु, बच्चे को जो मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आप देने के लिए विनती कराए। इंसान जात जिधर ड्यूटी कर रहा है उसको भी संभालना है प्रभु परमेश्वर। हमारा जीवन आपके चरणों में रखा है, हमारा जीव आत्मा और शरीर आप संभालना, आपकी महिमा होना है प्रभु। ये बाह्य शरीर प्रभु मार देना है प्रभु, बाह्य शरीर उड़ा देना प्रभु। जो लालसा हमारे अंदर होगा, जो लालसा हमको सताता होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उड़ा देना प्रभु परमेश्वर। और हमारा जीव आत्मा और शरीर आपकी सेवा के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करना है। जो होगा प्रभु सब आपके नाम की महिमा के लिए होना है प्रभु। एक कुटुंब के अंदर शांति समाधान और कृपा रखना हमेशा प्रभु। आपके आगमन के लिए ये बच्चे लोग को तैयार रखने के लिए विनती कराए। संडे का आराधना आशीष करना, आने वाला हफ्ता में भी जो भी प्रोग्राम होगा वो सब आशीष करना। ये बच्चे लोग का आपके खून के अंदर छुपा रखना, हमारा जीवन आत्मा और शरीर आपके चरणों में रखा आशीष करना। ये छोटा सा दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कर देना। आमीन।